आप किसी क्लाइंट के यहाँ गए हो और आपको वहाँ पे पुराने स्विच बोर्ड को निकाल के आपको वहाँ पे इन्वर्टर का भी कनेक्शन है और लाइन भी चालू है, तो वो जो पुराने स्विच बोर्ड है उसको निकाल के आपको एक नया स्विच बोर्ड को लगाने के बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, वो भी चालू लाइन और इन्वर्टर भी चालू है। तो सबसे पहले स्विच बोर्ड की जो वायरिंग होता है वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर एक है हमारा, 7 स्विच है और 2 सॉकेट हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में हमने रेगुलेटर कनेक्शन कर दिया है और एक जो है वो पंखे के वायर पे होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो कि इन्वर्टर है उसका कनेक्शन किस तरीके से स्विच बोर्ड में होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे वाले जो हिस्सा यहाँ पे पीले कलर का हमने वायर लगा दिया है, जिसको हम 3 स्विच को एक दूसरे में कनेक्शन करेंगे। तो ये वाला हमारा जो कि इन्वर्टर के लिए है, अभी आपको हम बता देते हैं, आगे आपको हम यहाँ पे इसको जो कनेक्शन होता है उसको भी दिखाएंगे। हम इस तरीके से वायरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह के जो वायरिंग होता है काफ़ी अच्छा होता है, ये बॉडी वगैरह में टच नहीं होता, जिसके कारण से आपको अगर नमी वगैरह आ जाए तो आपको हल्का फुल्का झटका नहीं लगता है। इसलिए हम इसका जो कोटिंग होता है उसको नहीं निकालते हैं। ये इसका जो प्रोटेक्शन जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि लॉन्ग समय तक आपका जो स्विच बोर्ड है उसको अच्छा मतलब रखता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 3 स्विच हो गया हमारा। यहाँ पे कनेक्शन एक्स्ट्रा हमने वायर इसलिए निकाल के रख दिया है क्योंकि उसको हम डायरेक्टली हमारा जो इन्वर्टर है वायर है वहाँ पे हम छील के उसको टेपिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे ला के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हो चुका है, अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो ये हो चुका हमारा जो कि इन्वर्टर का। तो इस तरीके से इन्वर्टर का कनेक्शन होता है स्विच बोर्ड में। उसके बाद एक हम बीच को गैप कर देते हैं, दूसरे वाले वायर को हम दूसरे वाले स्विच है वहाँ पे हम डालते हैं, क्योंकि हमारा बीच का दोनों अगर एक साथ डाल देंगे तो दोनों शॉर्ट हो जाएगा, लाइन और इन्वर्टर। ठीक है, तो दोनों को अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने पीले वाला जो वायर लगाया है ये वाला हमारा जो कि लाइन के लिए है, और फर्स्ट में यहाँ पर रेगुलेटर वाला जो है वो हमारा जो कि इन्वर्टर के लिए है। अगर आप इस तरीके से वायरिंग वगैरह का काम सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके से नए नए इलेक्ट्रिकल से और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरे वाले स्विच को एक स्विच से जोड़ दिया है इस तरीके से। उसके बाद जो कि हमारा जो कि नीचे वाला स्विच जो कि है सॉकेट के लिए, दोनों सॉकेट के लिए, वो सब का कनेक्शन किस तरीके से होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वही दोस्तों लास्ट में हम किस तरीके से चालू इन्वर्टर और चालू लाइन है तो वहाँ पे हम क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो किस तरीके से वर्क मतलब काम करते हैं हम सब, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको जो नीचे वाले हिस्सा होता है स्विच का, वहाँ पे आपको आपका जो लाइन का कनेक्शन देना है। ऊपर वाले जो हिस्सा होता है हमारा जो कि पॉइंट के लिए होता है, जैसे कि लाइट है, ट्यूब लाइट है, फैन है, ये सब होता है, वो होता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा था उसका कनेक्शन वहाँ पे करते हैं। नीचे वाले में हम सिर्फ अपना जो कि लाइन है जो कि नीचे वाले जो हिस्से में रहेगा वहाँ तक आपका जो कि लाइन रहेगा। जैसे ही आप अपना स्विच बोर्ड ऑन करेंगे या फिर दबाएंगे तो आपका लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो कनेक्शन होता है वो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन लगभग हो चुका है। हमारे जो स्विच का जो कनेक्शन है इन्वर्टर प्लस स्विच का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे हमारा जो कि सॉकेट बचा हुआ है, सॉकेट का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, अगर आपके यहाँ 2 सॉकेट हैं तो उसका जो न्यूट्रल 2 देंगे क्या या फिर 1 देंगे, तो वो भी अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में हम देखिए ये वायर लगा रहे हैं। तो ये वाला जो कि हमारे स्विच बोर्ड से ऑन करेंगे तो हमारा जो कि जाएगा सॉकेट पे। तो सॉकेट पे ज़्यादातर हमारा जो कि राइट हैंड साइड होता है, मतलब कि आपका जो मतलब जो राइट साइड होता है उस तरह आपको एल भी लिखा होता है उसमें, आपका जो सॉकेट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका जो लाइन का कनेक्शन है वहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अब अगर आप जो कि तांबे का सामने वाला हिस्सा जो कि वायर का मोड़ दोगे तो उसका जो पकड़ होता है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब खींचने पे वो बाहर नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको सामने वाला जो सामने का हिस्सा होता है हल्का सा मोड़ दीजिएगा छीलने के बाद, जिससे कि आपका जो स्विच बोर्ड में अच्छे से पकड़ बना ले और स्पार्किंग वगैरह होने के चांसेस ना रहे। तो ये सब बारीकियाँ होता है जो कि स्विच बोर्ड की वायरिंग करते समय ये सबको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दूसरे वाले स्विच जो सॉकेट होता है उसका जो कि कनेक्शन हम लाइन उसको दे देते हैं। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो कि वायर यहाँ पे लगा रहे हैं। हम यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ कर रहे हैं।
हमारे स्विच बोर्ड की वायरिंग के लिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2.5 का वायर हमारे जो कि स्विच बोर्ड तक आएगा, उसके बाद 1 का यहाँ तक आएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आएगा, मतलब कि ओवर वोल्टेज वगैरह आएगा, तो यहाँ तक इससे ज़्यादा 1 एम्पियर अपने लोड के हिसाब से लेकर 2.5 एम्पियर में ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको उससे उसका अगर वायरिंग करते हैं तो इसलिए हम 1 स्क्वायर mm का वायर का यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं, जिससे कि अगर 2.5 स्क्वायर mm में ज़्यादा करंट आएगा तो यहाँ से ये फॉल्ट हो जाएगा और आपका जो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 1 स्क्वायर mm के वायर में ही हमारे स्विच बोर्ड का वायरिंग करते हैं। तो ये हो चुका हमारे जो कि फेस का। उसके बाद देखिए न्यूट्रल का यहाँ पे सप्लाई किस तरीके से देते हैं वो भी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना चाहिए। इससे क्या है कि इससे कि हम डायरेक्टली यहाँ तक इस तरीके से दे देंगे तो हमारे जो कि समय का बचत होता है दोनों के लिए, दोनों अलग अलग न्यूट्रल नहीं होता है, एक ही न्यूट्रल में दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं, जिसके कारण से हमारा समय का और हमारा वायर वगैरह का भी बचत हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आगे आपको पॉइंट वगैरह का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारे जो कि लाइन है वो चालू लाइन है, पुराने वाला स्विच बोर्ड है उसको निकालने के लिए बोले क्लाइंट, तो यहाँ पे नए वाला स्विच बोर्ड लगा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो कि न्यूट्रल हो चुका है, वहाँ पे हमने 2 बार जोड़ा है, वो है एक बार जो कि डायरेक्ट न्यूट्रल में जाके जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हो चुका हमारा कटिंग इस तरीके से। इसको भी थोड़ा सा छील लेते हैं। तो ये छिल चुका है, इसको भी सभी को एक एक करके थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं क्योंकि जोड़ने में आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो कि स्विच बोर्ड के जो कि वायरिंग होता है इन्वर्टर के साथ में किया जाता है। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आशा करते हैं कि बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले हम ये वाले हिस्से को हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको जोड़ते समय आपको न्यूट्रल वाला जो हिस्सा होता है उसको सबसे पहले आपको जोड़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो लाइन वगैरह का जो जैसे कि आप फेस में लगाओगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपको झटका वगैरह बहुत ही कम लगने का चांसेस बना रहता है। वहीं दोस्तों आप सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे चालू लाइन पे यहाँ पे काम चल रहा है क्लाइंट के यहाँ, तो पहले से पुराना वायरिंग किया हुआ था, तो बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप वायरिंग किस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से इसको टेपिंग कर देते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है या फिर आप सबसे पहले अर्थिंग का भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रेड कलर का। देखिए यहाँ पे जो कि वायर नहीं होने के कारण यहाँ पे रेड कलर के ही वायर डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि कलर कोडिंग जरूरी होता है बहुत से लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लास से अच्छी तरीके से फोल्ड करना जरूरी होता है। टाइट अगर आप जितने अच्छे से उसको टाइट मतलब करोगे उतने ही अच्छा आपके लिए रहेगा। हल्का फुल्का लूज रहेगा तो वो स्पार्किंग वगैरह होने का चांसेस बना रहता है, जिससे कि आपका जो स्विच बोर्ड वगैरह है वो जलने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जलने का मेन कारण होता है लूज कनेक्शन के कारण, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम देखिए यहाँ पे कनेक्शन इसका जो कर देते हैं इस तरीके से। देखिए ये हो चुका हमारा फेस का कनेक्शन। अब इसको हम टेपिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से जो कि आप क्लाइंट के यहाँ जाओगे तो आपको इस तरीके से काम करना होगा पड़ता है बड़े ही सावधानी से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं बल्कि मतलब कि आप फील्ड में जाओगे तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए वो भी यहाँ पे आपको जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्वर्टर का जो कि कनेक्शन आता है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कि हिस्सा हमारा जो कि इन्वर्टर का है इसको हमने अभी यहाँ पे छील लिया है। तो इसका भी कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको बारीकी से बहुत से ध्यान से आपको करना होता है, मतलब कि हमको करना होता है। साइड पे अगर आप जाते हो तो कहीं भी किसी के यहाँ जाते हो तो बहुत ही बारीकी से और ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पहले से अगर वायरिंग हुआ होता है तो अभी और पहले के वायरिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि पहले सिंगल इस तरीके से वायरिंग होता था, अभी कुछ अलग सा मतलब मॉडर्न थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो कि इन्वर्टर का कनेक्शन इसको हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो वायर होता है हम डायरेक्टली जोड़ के अपना जो कि टाइम होता है वो बच जाता है। इससे क्या है कि अगर आप कभी भी इसको जो रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए आओगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। आपको डायरेक्टली ऊपर से खींच के इसको बाहर कर सकते हैं या फिर कटिंग करके कर सकते हैं। अगर आप स्विच बोर्ड पर लगाओगे तो आपको निकालने खोलने का काफ़ी दिक्कत बना रहता है। तो इस तरीके से इसको जो कि अच्छी तरीके से टेपिंग कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन्वर्टर का कनेक्शन है और अभी जो हमने सेकेंड टाइम में किया था वो था हमारा जो कि लाइन का कनेक्शन। अब चलिए पॉइंट को किस तरीके से लगाते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हम अपना जो कि पॉइंट होता है उसको लगाते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से छीलने के बाद आपको जो जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसको हल्का सा फोल्ड कर दीजिएगा ताकि इसका जो पकड़ स्विच बोर्ड में अच्छी तरीके से हो जाए। तो देखिए इस तरीके से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा जो कि पॉइंट के लिए। तो ये हो गया हमारा जो कि लाइट के जो कि पॉइंट है वो हो चुका है। अभी फैन वगैरह का भी बचा हुआ है, तो फैन वगैरह का भी कनेक्शन यहाँ पे हम आगे आपको करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कितने लोगों को अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन भाई लोग बहन लोग कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा क्योंकि उन लोगों को इस तरीके से जानकारी अच्छे जानकारी मिल सके ताकि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका हमारा सेकेंड वाला कनेक्शन। अभी हमारा जो कि रेगुलेटर वाला बचा हुआ है, तो रेगुलेटर का भी कनेक्शन आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है वो होता है। कुछ पॉइंट बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट डला नहीं हुआ है, इसके कारण से यहाँ पे कुछ पॉइंट बचा हुआ है। तो ये जो हरे कलर का वायर है ये है हमारा जो कि फ़ैन का। तो देखिए इस तरीके से फ़ैन में का और रेगुलेटर का कनेक्शन कैसा होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बंद है तो इसलिए सप्लाई नहीं आ रहा है, फिर भी से इन्वर्टर है तो चेक तो करना पड़ता है। वायरिंग करते समय आपको ये भी जानकारी बहुत ही ध्यान देना जरूरी होता है कि सारे स्विच बोर्ड बंद हो, कहीं से रिटर्न करंट तो नहीं आ रहा है, ये भी आपको चेक कर लेना जरूरी होता है क्योंकि इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर में बहुत ज़ोर का झटका लगता है। तो ये सारे जो कि है नीले कलर का, ये ऊपर वाला जो कि पॉइंट है, तो इस तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड होता है उसका जो कि कनेक्शन होता है वो किया जाता है। अभी कुछ जो कि पॉइंट वगैरह बचा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सारे के सारे जो कि पॉइंट के लिए होता है, तो आप वहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे पॉइंट लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को अगर अच्छे से ये जानकारी अच्छा लगा मतलब कि, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कौन कौन से वीडियो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से और वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे स्विच बोर्ड वगैरह से, और कौन से स्विच बोर्ड में आपको मतलब कि कितने मॉडल में स्विच बोर्ड में आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग करना नहीं आता, ये आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आप देखिए ये हो चुका है हमारा कम्प्लीटली। तो इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है वो किया जाता है। फील्ड में अगर आप जाओ तो इस तरीके से भी आप मतलब ये वीडियो देखकर इस तरीके से आप काम आसानी से करना सीख सकते हो। तो यही काम होता है दोस्तों हमारा, जो कि फील्ड में जाते हैं तो रिपेयरिंग वगैरह का, मेंटेनेंस वगैरह, कहीं अगर नए बहुत से जगहों पे नए हाउस होता है तो नए टाइप से वायरिंग करना पड़ता है, तो वहाँ टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहीं क्लाइंट के यहाँ पुराने टाइप से वायरिंग हुआ है, उसमें उसको पुराने वाले स्विच बोर्ड को निकाल के वायरिंग करो, तो वो काफ़ी दिक्कत भरा काम होता है। साथ ही साथ में वही ये चीज़ बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम करता है कि अगर उसमें इन्वर्टर वाला हो और लाइन वाला हो तो उसको किस तरीके से बांटते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।